आज की इस वीडियो में हम अनारकली फ्रॉक बनाने वाले हैं। सबसे पहले हम चोला कटिंग करेंगे। तो चोला के लिए हमने ये 4 फोल्ड कपड़ा रख लिया है। यहाँ से हमने सीधा निशान लगा लिया है। अगर आपका कपड़ा सीधा नहीं है तो सीधा कर लीजिएगा। हमारी लंबाई है 13 इंच की, तो यहाँ से हम 14 इंच पे मार्क करेंगे और चेस्ट है 32 इंच का, तो 8 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए लेना है। यहाँ से हम शोल्डर के लिए 5.5 इंच पे निशान लगाना है। अब यहाँ से हम आर्म होल के लिए 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 1.5 इंच पे यहाँ से गोलाई दे देनी है। यहाँ से हमें सीधा कपड़ा कटिंग कर लेना है। 31 इंच का हमारा कमर है, तो 7.25 इंच पे हम यहाँ से निशान लगाएंगे और 1 इंच हमारा प्लेट में जाएगा और यहाँ से 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए लेना है। यहाँ से गले का मार्क करना है, तो 2.25 इंच पे हम निशान लगाएंगे गला के लिए 2.2 इंच पे। तो यहाँ से 5.5 इंच पे हम आगे वाले गले का निशान लगाएंगे। यहाँ से यहाँ तक 2.5 इंच रहेगा। ये हमने आगे का गले का निशान लगा दिया है। 7.5 इंच पे हमें पीछे का गले का निशान लगाना है। आप यहाँ से ऐसे गोलाई दे दीजिएगा। तो पहले हम आगे वाले गले की कटिंग करेंगे और यहाँ से 1 इंच अंदर की तरफ हमें आगे वाले पार्ट में लेना है और यहाँ से तिरछा ऐसे निशान लगा लेना है, गोलाई दे देनी है। ये हमारे चोले की कटिंग हो चुकी है। अब हम कपड़े पे कटिंग करेंगे। ये हमने 4 फोल्ड में कपड़े को रख लिया है और दोनों साइड से हमने आउट को निकाल दिया है। अब हमें कमर का नाप लेना है। हमें इधर 3.5 इंच छोड़ देना है और हमारी 31 इंच की कली है, तो आप डिवाइड कर लीजिएगा। हम 1.5 इंच का कली लेंगे क्योंकि 22-24 कलियां बनानी है हमें, तो 1.5 इंच का हमने यहाँ से यहाँ तक निशान लगाया हुआ है। 1 इंच हमें सिलाई मार्जिन के लिए लेना है कि हमारा दोनों तरफ हाफ इंच सिलाई हो सके। तो 2.5 इंच पे हमने यहाँ पे मार्क कर लिया है। 2.5 इंच पे हमारी कलियां बनेंगी ऊपर के साइड। और देखिए यहाँ से भी 3.5 इंच पे हमने मार्क किया है। एक कलिया आप काट करके और दूसरी कली बना सकते हैं। तो यहाँ से हमें ऐसे सीधा निशान लगाना है। एक कली हमारी निशान लग चुकी है। हमें ऐसे कलियों को रखते जाना है और निशान लगाते जाना है। बहुत ही आसानी से निशान लग जाएगा। ये हमारी पूरी कलियां कट चुकी हैं। अब हम इसको ज्वाइंट करेंगे। हमें कलियां ज्वाइंट करनी है। इस पर ऐसे रख करके और हाफ इंच का मार्जिन देते हुए सिलाई लगाते जाइएगा। इसी तरह से हमें सारी कलियों को ज्वाइंट कर लेना है। हमने सारी कलियां ज्वाइंट कर लिया है। यहाँ से हमने पिन से सिक्योर कर लिया है। अब पूरे गले में हमें हाफ इंच का मार्जिन देते हुए सिलाई लगा लेनी है। एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर लेना है। ये हमने पलट करके सिलाई लगा लिया है। सीधा साइड पलट करके आप अच्छे से सिलाई लगाइएगा। ये हमने पलट करके सिलाई लगा लिया है। अब हमें इसे उल्टा करना है और यहाँ से हमें चारों तरफ सिलाई लगा लेनी है। पूरे में हमने सिलाई लगा लिया है। अब हम एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देंगे। अब हमें गले में लेस अटैच करना है। इसी तरह से पूरे पे सिलाई लगा लेनी है। अब हमें ब्लाउज को ज्वाइंट करना है। दोनों तरफ का कंधा इसे हमें सीधा रखना है। ऊपर और नीचे की तरफ उल्टा साइड रहेगा, अब बीच में दोनों सीधा साइड रहेगा। तो यहाँ से हमें कंधों को ज्वाइंट कर लेना है।
इसी तरह हमें दूसरे कंधे को भी ज्वाइंट कर लेना है। ये हमारे दोनों कंधे ज्वाइंट हो चुके हैं। अब हमें बाजू अटैच करना है। तो ये हमारा बाजू है, तो इसको हम मोड़ करके सिल लेंगे। तो यहाँ से हमें हाफ इंच अंदर की तरफ मोड़ना है और हाफ इंच ऐसे मोड़ करके पूरे में सिलाई लगा देना है। ये हमने सिलाई लगा लिया है। अब हमें बाजू अटैच करना, हमने ऐसे रख लिया है और बाजू में बिल्कुल बीचों बीच हमें कट लगाने हैं और यहाँ से इस पे रखना है और पूरे में सिलाई लगाना है। हमने एक तरफ का बाजू अटैच कर लिया है। ये हमारा दूसरे साइड का भी बाजू अटैच हो गया है। अब हमें इसमें नीचे की तरफ यहाँ के साइड पे हम कलिया जोड़ेंगे। यहाँ से निशान हमारा फिटिंग का है, यहीं से हम कलिया जोड़ेंगे। ये हमारी कलिया ज्वाइंट हो चुकी है। हमारी पूरी फ्रॉक फिटिंग हो चुकी है। अब इसको सीधा कर लेंगे और नीचे की तरफ लेस अटैच करना है। ऐसे हमें रखना है और ऐसे फोल्ड करते हुए लेस को सिलते जाना है। ये हमने चौड़ा वाला लेस लिया हुआ है, इसी को हमको ऐसे रख करके सिलाई लगानी है। ये हमने पूरे में लेस अटैच कर लिया है। इसे हमें लूपी बनानी है। यहाँ से हम 2 पॉइंट की दूरी पे ऐसे अंदर की तरफ मोड़ेंगे और इस पे लेस अटैच कर देंगे। ये हमने सिल लिया है। अब हमें डोरी में सिलना है। यहाँ से रखेंगे और इसको ऐसे पलट करके सिलाई लगानी है। ये हमारे लटकन बन चुके हैं। अब हम इसे फ्रॉक में सिलेंगे। पीछे वाले पार्ट में हमें दोनों कंधों को ऐसे पकड़ लेना है और 3 अंगुल की दूरी पे या 2 इंच की दूरी पे आप निशान लगा लीजिएगा। यहीं पे हमारी डोरी लगेगी।